अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका होस्ट मलिक खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चलते चलते। आज की जो हमारी वीडियो है वो कराची से बलूचिस्तान का इलाका लसबेला है, बेला वहां तक की है। अभी हम ली मार्केट से बैठे हैं गाड़ी के अंदर, ये हमारी वैन निकली है। अभी हम हाट चौक पे पहुंचे हैं, साबका हाट चौक है और अभी इस वक्त इसको बेनज़ीर चौक कहा जाता है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मीरा नाका पे। आप देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। मीरा नाका की चौरंगी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और सामने जो आप ओवरहेड ब्रिज देख रहे हैं ये लियारी एक्सप्रेस वे है जो कि माड़ीपुर से शेरशाह को कनेक्ट करता है। और अभी हम पहुँचे हैं इस वक्त शेरशाह पे। शेरशाह का इस वक्त सिर्फ एक ही रोड ओपन है जो कि डबल चल रहा है। आने और जाने वाली दोनों ट्रैफिक इसी रोड पे चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम होती है। उसकी वजह यह है कि जो बराबर वाला शेरशाह का दूसरा रोड है वो काफ़ी अरसे से टूटा हुआ है। गटर लाइन, सेवरेज लाइन ये डालने की वजह से इस पूरे रोड को तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम रहती है। और शेरशाह वैसे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक का भी आना जाना रहता है। अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा मेरी वीडियो देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द अज जल्द शेरशाह के दूसरे रोड को भी कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ की आवाम को सहूलत मैसर हो सके। और जो कारोबारी हजरात हैं, कारोबार का लेन देन करते हैं, जो हैवी ट्रैफिक वगैरह चलती है तो उसको भी कोई परेशानी ना हो, वो भी रवानी से यहाँ पे चलती रहे और ट्रैफिक जाम ना हो। ट्रैफिक जाम होने की वजह से काफ़ी सब प्रॉब्लम होती है यहाँ के शेरशाह के लोगों को भी और कारोबारी लोगों को भी। इस वक्त जो है हमारी गाड़ी पहुँची है पराचा चौक पे। और आप अभी ये देखें सुबह सुबह के मनाजिर माशाल्लाह से किस तरीके से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। आप तो महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि मैं महसूस कर रहा था उस वक़्त। और आप देखेंगे ऊपर आसमान पे बादल भी हैं, नीला आसमान और उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बादल, इस तरीके से जैसे किसी ने रुई के गाल ऊपर, रुई के पोए ऊपर छोड़े हुए हों, जैसे रुई उड़ रही हो इनके अंदर। और अभी हमारी गाड़ी इस वक्त जो पहुंची है ये बल्दिया 3 नंबर पे अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहेंगी और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहेगा, क्योंकि आपने बेल आइकन भी क्लिक किया हुआ होगा। और अगर इसी तरीके से आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस वक्त यूट्यूब पे नया हूँ, आप लोग थोड़ी सी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा प्रमोट होने जाऊँगा और अपने चैनल को प्रमोट आसानी से कर सकूँगा। ये देखें इस वक्त सुबह सुबह के मनाजिर माशाल्लाह से। ये 2 रोड चल रहे हैं, जो कि नीचे वाले रोड हैं वो ट्रैफिक के लिए, आम ट्रैफिक के लिए। ऊपर वाले जो रोड हैं वो हैवी ट्रैफिक के लिए, जो कि नादन बाईपास है वो अब चौकी को कनेक्ट करते हैं। नीचे वाला रोड भी अब चौकी को कनेक्ट करता है। ये बस वाला इस वक्त हमारे साथ रेस लगाने के मूड में है, लेकिन हम फ़िलहाल इससे किसी मूड में भी नहीं है कि हम रेस लगाएं इस बस वाले के साथ। तो लिहाजा हमने इस बस वाले को जाने दिया। हमने कहा कि भाई आप अपने रास्ते पे जाएं, हमें अपने रास्ते पे चलने दें। माशाल्लाह से सुबह सुबह के आप मनाजिर चेक करें, इस तरीके से आसमान के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बादल हल्के हल्के आए हुए हैं, जैसे किसी ने उस पर कॉटन या रुई छोड़ी हुई हो हवा के अंदर। ये इस वक्त जो है हम पहुँचे हैं बल्दिया माचकोट, जो कि यूसुफ गोट भी कहलाता है। और यहाँ से बलूचिस्तान की काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं अंदरूनी बलूचिस्तान के लिए। अगर आपको ग्वादर जाना है, पंजगूर जाना है, तुर्बत जाना है, आवारान जाना है तो यहाँ से आपको इजीली गाड़ी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको चमन जाना है, कोयटा, ज़ियारत, लोरालई या किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला वगैरह जाना है तो यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। अंदरूनी बलूचिस्तान के लिए आपको यहाँ से इजीली गाड़ी मिल जाएगी। ये गाड़ी वाले के काम देखें, इस कार वाले को बीच रोड के ऊपर इन्होंने ब्रेक लगा दी और वो भी गाड़ी घुमा दी है। अल्लाह ना करे इससे कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता था। तो इस तरीके के अनाड़ी लोगों से बच के रहें। आप अपनी आंखें खुली रखें, सामने वाला अंधा है और सिर्फ आपकी आंखें, जब आप पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची की सड़कों पे आप सफ़र कर रहे हों। माशाल्लाह से सुबह सुबह के मनाज़िर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त हम हब चुकी टूल प्लाज़ा पे पहुँचे हैं और ये टूल प्लाज़ा पे अभी हम 30 रुपये का गवर्नमेंट टैक्स अदा करेंगे। टैक्स देने का मतलब ये है कि हमें सफरी सहूलत अच्छी मिले, हमें रोड अच्छे मिले, रोड बने हुए मिले, कारपेटेड रोड मिले,
लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि ये 30 रुपये देने की वजह से हमें आगे किस तरीके का रोड मिल रहा है, NHA वाले हमें किस तरीके की सड़क प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप चूँकि में जैसे ही आप इंटर होंगे टूल प्लाजा के बाद, तो ये खूबसूरत सी चौरंगी आपका इस्तकबाल करती है और आपको वेलकम करती है। ये देखें आप, ये 30 रुपये हमने दिए जिसके एवज हमें ये वाला रोड मिला हुआ है, जिस पे हमारी गाड़ी इस वक्त आकड़ खाकड़ करती हुई चल रही है। 2022 के अंदर जब सैलाब आया था बलूचिस्तान के अंदर, काफ़ी तबाही मचाई थी इस सैलाब ने और बारिश ने, जिसकी वजह से ये पुल टूट चुका था, जो कि कराची टू बलूचिस्तान के इलाके आपको कनेक्ट करता है, हबचौकी को कनेक्ट करता था। पुल टूटने की वजह से काफ़ी सारे लोग शहीद भी हो चुके थे और कुछ जानी और माली नुकसान भी हुआ था। माली नुकसान के यहाँ पे माल बरदार गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो कि पुल टूटने की वजह से नीचे गिर चुकी थी। ये अभी हम बाबे बलूचिस्तान के पास पहुँचे हैं, यानी हम बलूचिस्तान के अंदर ऑफिशियली अभी इंटर हो चुके हैं। ये बाबे बलूचिस्तान है और ये अभी हम थोड़े से सही रोड पे आ जाएंगे। आखड़ खापड़ रोड अभी ख़त्म हो जाएगा। बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी तबाही हुई थी 2022 के अंदर, और काम तो चालू है लेकिन बहुत ही सुस्ती से काम हो रहा है, बहुत ही सुस्ती से काम हो रहा है। आवाम को परेशान किया हुआ है। और अभी हम थोड़ी देर के अंदर हबचौकी के अंदर इंटर हो जाएंगे। ये अभी हम हबचौकी के अंदर इंटर होने वाले हैं। ये हबचौकी के बैरूने मनाज़िर हैं। हबचौकी आप जैसे ही इंटर होंगे तो हबचौकी की स्टार्ट में ही आपको एक खूबसूरत सी चौरंगी मिल जाएगी जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। सुबह सुबह के मनाजिर हैं, इसलिए हबचौकी का ये छोटा सा एक बाज़ार है, मेन रोड का, बाईपास नहीं है, तो यहाँ पे सुबह के वक्त होने की वजह से हबचौकी का बाज़ार बंद हुआ है। हबचौकी और कराची के लोगों को थोड़ी सी उनको ये प्रॉब्लम है कि सुबह सवेरे नहीं उठते, वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, आराम से सुकून से उठते हैं क्योंकि हबचौकी और कराची से कनेक्ट है। अभी हम हबचौकी के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। ये देखें आप, दोनों तरफ दुकानें जो कि सुबह के वक्त होने की वजह से बंद है। और अभी हम थोड़ी देर का यहाँ पे हबचौकी के अंदर स्टॉप करेंगे, सवारियाँ उठाएंगे। 3 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होता है हबचौकी के अंदर, वैन वाले का, इस वैन का, इस गाड़ी का। और अभी हमने पैसेंजर उठा लिए हैं और हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हैं। अभी हम हबचौकी के अंदर ही हैं और थोड़ी देर में हम हबचौकी से निकल जाएंगे। जब हम हबचौकी से निकल जाएंगे तो फिर भी आपको बाहर के भी मनाजिर दिखाते हैं, हबचौकी से बाहर के। लेकिन आप ये देखेंगे सुबह सुबह के मनाजिर, माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, सुबह सुबह के मनाजिर हैं। ये देखें अभी आप, हम दारू होटल पर पहुँचे। ये दारू होटल का स्टॉप कहलाता है हबचौकी का, इसको दारू होटल कहते हैं। ये हबचौकी का बिल्कुल एंड है, यहाँ से हबचौकी ख़त्म हो जाता है और फिर इस तरीके से हमारी गाड़ी जो है अभी गडानी की तरफ रवां दवा होगी। अगला जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा हमारा वो गडानी का आएगा। तो गडानी के स्टॉप पे पहुँच के आपको वहाँ के मनाजिर माशाल्लाह से दिखाएंगे। ये देखें आप किस तरीके से हरियाली हुई हुई है माशाल्लाह से। ये अभी हम गडानी से निकल चुके हैं, गडानी क्रॉस से, और ये अभी हम DJ सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पर पहुँचे हैं। इस रोड पे वैसे भी इतनी ट्रैफिक नहीं रहती, लेकिन हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वन वे रोड है, सिंगल रोड है और दोनों तरफ से ट्रैफिक काफ़ी स्पीड में आती है। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा स्लो चलाया करें, लेट पहुँचे। लेट पहुँचना बेहतर है कभी ना पहुँचने से। सुकून से अभी हमारी गाड़ी इस वक्त रवां दवा है और रोड के और सुबह के मनाजिर आप चेक करें, माशाल्लाह से बादल आए हुए हैं, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा। वैसे तो बहुत ही कम इत्तेफाक होता है सुबह सुबह उठने का, लेकिन जब आप उठें सुबह तो देखें आप कितना प्यारा मौसम बना हुआ होता है। और वैसे भी पूरा बलूचिस्तान सेफ है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। कराची के शोर व गुल से निकल के आप कभी इस तरफ लॉन्ग ड्राइव पे चलें बलूचिस्तान की तरफ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
और सुकून भी मिलेगा। सुकून भी है यहाँ पे, पहाड़ भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, समंदर भी मिलेंगे यहाँ पे आपको, हरियाली भी मिलेगी, चारों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, रेगिस्तान भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो आप कभी मूड हो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का तो लाजमी आप हपचोकी वाली साइड से बलूचिस्तान की तरफ आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप तकरीबन पूरे हफ्ते की जो थकावट है कामकाज की, ऑफिस की, वो तकरीबन ही आपकी ख़त्म हो जाएगी और उतर जाएगी। तो गडानी क्रॉस करने के बाद अभी हम विंदर की तरफ रवां दवा है। अगला जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा हमारा वो विंदर का आएगा। विंदर पहुंचने से पहले थोड़े सा पहले ये एक लकपाई पास आता है। आप लकपाई पास की जब टॉप पे पहुंचेंगे तो अगर पिकनिक के शौकीन हजरात हैं तो यहाँ पे लाजमी कैंपिंग आप करें, बिल्कुल सेफ है। आप यहाँ पे जब खड़े होके मनाजिर चेक करेंगे, मनाजिर कुदरत, तो आपको दूर दूर तक समंदर नज़र आएगा, बिल्कुल नीला समंदर, ऊपर नीला आसमान और नीचे हरियाली में आप बैठे हुए होंगे ग्रीनरी के अंदर। पहाड़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आप आके अपने पिकनिक मना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिकनिक कर सकते हैं। आप अगर बारबेक्यू का सेटअप लेके आए, बारबेक्यू का सेटअप भी यहाँ लगा सकते हैं, नाइट स्टे भी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। क्योंकि कई दफ़ा हमने यहाँ पे नाइट स्टे किया है, अपना कैंपिंग की है, कैंप लेके गए हैं, यहाँ पे कैंपिंग लगाई है, बहुत ही मज़ा आता है। कई दफ़ा हम यहाँ पे शिकार पे भी गए हैं, जो कि बटेर का शिकार होता है यहाँ पे जब सीज़न आता है बटेर का, तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में आपको बटेर भी मिल जाएंगे शिकार के लिए। ये देखिए आप सामने की तरफ पूरा नीला पानी है, समंदर है, एक तरफ पहाड़ है, फिर हरियाली, फिर बीच में रोड है, सड़क है, और फिर उसके बाद हरियाली, और फिर उसके बाद समंदर है। ये पूरा आर्मी का एरिया, आर्मी कैंट का एरिया, कैनप का इलाका है यहाँ पे, तो आर्मी वालों के अंडर में है ये एरिया पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेफ एरिया है। आप आए यहाँ पे, कैंपिंग करें, पिकनिक करें, बारबेक्यू अगर आपने पकाना है, आप बारबेक्यू के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आके बारबेक्यू वगैरह भी पका सकते हैं। और इस वक्त अभी हम विंदर में इंटर होने वाले हैं थोड़ी सी देर में। पूरे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 2 या 3 आई थिंक के टूल प्लाजा हैं जहाँ तक मैंने सफ़र किया है। एक अबचोकी में आता है और दूसरा आप कोयटा के रास्ते पे चले तो फिर वो कोयटा लखपास के पास आता है। और सिंध के अंदर तो पता नहीं कितने सारे टूल प्लाजा हैं। ये अभी हम विंदर शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये विंदर शहर का छोटा सा एक बाज़ार है जो कि सुबह सवेरे खुल जाता है। उसकी खुलने की वजह यह है कि यहाँ से लोग जो शिकार के लिए जाते हैं, मछली के डाम के लिए, तो वो यहाँ से चारा वगैरह लेके जाते हैं और अपने लिए रोटी सालन वगैरह या दूध चाय वगैरह बनाने के लिए दूध वगैरह भी लेके जाते हैं यहाँ से लोग। तो इसलिए ये मार्केट जो है सवेरे खुल जाती है और रात को भी तकरीबन आधी मार्केट ये खुली रहती है, पूरी बंद नहीं होती। और सवेरे जल्दी सारी मार्केट खुल जाती है विंदर की। तो आप भी कभी अगर डाम की तरफ जाएं तो यहाँ पे बजाय शहर से आप हर चीज़ परचेस करने की, यहाँ पे विंदर से परचेस करें, आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि शहर के अंदर तो बहुत सारे लोग उन लोगों से परचेस कर लेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये भी कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम इनसे कोई चीज़ परचेस कर लेंगे तो इनकी भी जो कारोबारी गाड़ी है वो रवां दवां रहेगी और पैसे की भी रूलिंग रहेगी, इनका भी गुजार बसर असर हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाया करेगा। अभी हम विंदर से थोड़ी देर स्टॉप करने के बाद निकले हैं। विंदर में सवारियां हमने उठाई हैं थोड़ी सी, और उसके बाद अभी हम आगे की तरफ निकले। अगली जो हमारी मंजिल होगी वो उत्थल होगी। विंदर के जो फ़ौरन बाद आता है वो 0 पॉइंट जो कि ग्वादर वाला रास्ता, और उसके बाद उत्थल आता है। ये अभी डाम वाला रास्ता है। आप देखें ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देख रहे हैं जो रास्ते एरिया और प्लाटिंग वगैरह ये डाम की हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी आज लगी हुई है, मंगल का दिन है तो मंगल के दिन यहाँ पे छोटी सी एक मवेशी मंडी भी लगती है। उत्थल में भी लगती है, विंदर में भी लगती है, बेला के अंदर भी लगती है मंगल वाले दिन। ईद करीब आ रही है, बकरा ईद, अगर मेरे किसी भाई को जानवर वगैरह लेना हो सस्ते दामों तो यहाँ पे बहुत सस्ते दामों आपको जानवर मिल जाएगा। शहर के अंदर तो आपको खूबसूरती मिलती है, खूबसूरत जानवर होता है जो कि लाखों रुपए में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको लाखों में तो नहीं, लेकिन यह है कि अच्छा जानवर मिल जाएगा आपको। 1-1.5 लाख रुपए के अंदर अच्छा तकड़ा जानवर होगा जो बग़ैर चर्बी के होगा, फार्म वाला नहीं होगा।
और बारिशें होने की वजह से 2022 के अंदर जब सैलाब और बारिश हुई थी तो उस वजह से ये वाला रोड भी सारा टूट गया था। ये उथल और विंदर को कनेक्ट करता है आपस में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस रोड पे भी। इस पुल का भी काफ़ी सारा हिस्सा भेज चुका था। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से गाड़ियाँ निकाली थी, हुकूमत की मशीनरी आई थी लेकिन ना काफ़ी थी। अभी जैसे ही हम विंदर उथल के अंदर दाखिल हुए तो उथल के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले सरकारी दफातर आते हैं, डीसी ऑफिस आता है। लसबेला ज़िले का जो मेन हब ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, वो यहाँ पे आता है। तकरीबन अगर मैं यूं कहूँ कि इसको लसबेला ज़िले का दारुल हुकूमत है उथल, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये एक यहाँ पे काफ़ी सारे सरकारी दफातर भी हैं। और उथल के अंदर, उथल एक सेंटर के अंदर भी एरिया लगता है। उथल विंदर और बेला, लसबेला के सेंटर में उथल लगता है, तो इसलिए यहाँ पे सरकारी दफातर भी बनाए गए हैं ताकि किसी को भी सरकारी दफातर में अगर कोई काम हो तो आने में कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत ना हो। अभी हम उथल के बाज़ार से गुजर रहे हैं और ये बाज़ार भी सुबह सवेरे ओपन हो जाता है। आपसे दोबारा से यही दरख्वास्त करूँगा कि जब आप बलूचिस्तान की तरफ निकले तो आप इन लोगों से लाजमी कोई चीज़ परचेस कर लिया करें, क्योंकि ये लोग यहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए खड़े रहते हैं, हमारे इंतज़ार में होते हैं। शहर में तो बहुत सारे लोग चीज़ें परचेस कर लेते हैं, उनकी दुकानें चलती रहती हैं, लेकिन इन लोगों से भी हमें लाजमी परचेस कर लेना चाहिए जो कि गांव देहात के अंदर जहाँ पे दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। ये अभी उथल के हम बाज़ार से गुजर रहे हैं और अभी थोड़ी देर का हम स्टॉप करेंगे उथल के अंदर भी। उथल के अंदर भी हमने स्टॉप करना है, अभी थोड़ी सी सवारियाँ उतारनी है और थोड़ी सी सवारियाँ फिर बिठाएंगे भी। ये उथल के अंदर हमने चाय के लिए स्टॉप किया और सवारियाँ भी जिन्होंने उतरना था वो उतर गए। ये उथल के अंदर सबसे पुराना होटल है चाय का, और अच्छी भी चाय होती है इसकी, इलायची वाली चाय होती है, काफ़ी अच्छी, केमिकल से पाक दूध होता है इसका। बाकी लोगों का तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस होटल का दूध केमिकल से पाक होता है। आप जब भी बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो उथल में ये होटल आता है, आप लाजमी यहाँ पे स्टॉप करें और इसकी चाय पिएं। ये अभी हम उथल से निकल चुके हैं और हम बेला की तरफ अभी रवा दवा हैं। अभी हमारी मंजिल, आखिरी मंजिल जो है वो बेला है हमारी, जहाँ पे जाके आपके भाई ने वर्किंग भी करनी है। और बेला के अंदर बहुत गर्मी भी होती है और उस दिन भी बहुत गर्मी थी, बिल्कुल गला खुश्क हो जाता है, हरक खुश्क हो जाता है इंसान का, क्योंकि यहाँ पे ना तो हवा है ना छाँव है। बेला दरअसल एक कहते हैं रेत के टीले को, यहाँ के लोग जो कहते हैं बेला का मतलब है रेत का टीला। ऊंचाई पर है, हाइट पर है, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन वहाँ पे ना तो हवा लगती है और ना कोई छाँव है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लगती है। और ये अभी हम बेला के अंदर इंटर हो चुके हैं। ये बेला को मिलाने वाला एक पुल है छोटा सा, तो इस पुल से अभी हम गुजरे हैं। ये भी बारिशों में काफ़ी नुकसान हुआ था इसको भी। और ये आप उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, रास्ता उल्टे हाथ पे जा रहा है, तो ये सीधा बेला बाज़ार के अंदर जाता है। हमें जो कि बाज़ार के अंदर नहीं जाना, तो हम साइड से बेला बाईपास से होते हुए, जो वैन का स्टॉप है वो थोड़ा शहर से बाहर की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो हम वहाँ पर जाएंगे। वैन हमें वहाँ पर उतारेगी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटी सी एक बकरा मंडी लगी हुई है, मंगल के दिन यहाँ पे पीढ़ी लगती है। उत्तल, विंदर और बेला ईद करीब आ रही है, तो आप लोग से गुजारिश है कि यहाँ से आके लाजमी जानवर ख़रीदें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को